हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पायनियर एकेडमी एसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो एसएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर अपन इसकी फॉर्म के बारे में, इसकी वैकेंसियों के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में और कुछ जो रिजर्वेशन का इश्यू है जिसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह के अंदर कोई इश्यू आपके सामने जो आ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम की स्ट्रेटजी, महत्वपूर्ण सिलेक्शन के अंदर जो टिप्स जो एग्जाम में काम आ सकती हैं अपन, वो उसके बारे में अपन आज इसके अंदर शॉर्ट में ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला है वो आपको एसएससी के फॉर्म और नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो जिसके अंदर आपको पता ही है कि एसएससी का नोटिफिकेशन जो है वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हो चुका है और इसके जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। तो और वो जो 9 जून जो आपको सामने एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसके अंदर दिख रहा होगा, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी डेट है इसको आप सबको ध्यान में रखना है। कोई भी काम करने से पहले उस काम की शुरुआत हमेशा अपन शुभ मुहूर्त मान लो या कोई भी स्टार्टिंग मान लो, एकदम अच्छे तरीके से करने के लिए उसका एक फिक्स डेट होता है। वैसे ही एग्जाम का फॉर्म जो एसएससी निकाला है वो 9 जून को निकाला था और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बिना लास्ट डेट का इंतजार किए, 4 जुलाई 2025 का इंतजार ना किए, अभी अपना फॉर्म आज या अभी जब भी आपको टाइम मिल रहा है उसी टाइम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में सर्वर का इश्यू होता है, एप्लीकेशन पूरी सबमिट नहीं होती या फीस सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है। फिर आपका फॉर्म जब पूरा कंप्लीट सबमिट नहीं हो पाता है तो फिर आप निराश होते हो, अपना 1 साल बर्बाद होता है। इतनी मेहनत करते हैं आप यहाँ पे आए हो, तो सिर्फ इसके चक्कर में कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया और आप इस बार एग्जाम में बैठने से वंचित रह गए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप अभी अपना फॉर्म भर दो। 4 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसके अंदर है। और इसके अंदर जो फॉर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण इश्यू जो आपके सामने आ सकता है वो आपको मैं बता दूं रिजर्वेशन के बारे में। जैसे कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर फॉर्म स्टार्ट हो गए वरना तो हमारा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बने, तो उसका अगर कोई इश्यू हो सकता है, क्योंकि इस बार एसएससी की नोटिफिकेशन में इन्होंने स्पेसिफाई कैटेगरी के बारे में स्पेसिफाई किया है कि 4 जुलाई जैसे 2025 अगर इसकी लास्ट डेट है तो उस लास्ट डेट तक का आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे उस कैटेगरी के रिलेटेड। अदरवाइज आपकी कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसके अंदर भी आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर किसी कैटेगरी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करके वो फॉर्म कंप्लीट फिल कर दो, उसका कोई इश्यू नहीं होएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस इनसे से अगर रिलेटेड हो तो उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज उस कैटेगरी से रिलेटेड आप हो और आपने प्रोसेस में डॉक्यूमेंट लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोसेस में एप्लीकेशन डाल रखी है और अभी तक आपको मिल नहीं पाया था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, बस। हाँ ये है कि जब रिसेंट में या एग्जाम से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम वो आपसे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आप वो सर्टिफिकेट दे दो, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लेंगे और आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ कि पहले सर्टिफिकेट लाना है फिर ही अप्लाई करना है, ऐसा वेट मत करो। अगर जिस कैटेगरी आपकी जेन्युइन हो और जिस कैटेगरी से जेन्युइन बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी का आप सिलेक्शन करके फॉर्म फिल कर सकते हो और बाद सर्टिफिकेट बाद में प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण डेट जो है वो आप विशेष तौर से ध्यान रखना। 4 जुलाई का इंतजार किए बिना अभी अपना फॉर्म टाइमली फिल कर लो, फिर इससे इस काम से फ्री रिलैक्स होकर आप अपनी तैयारी पे फोकस कर सको। जिसके अंदर अपन दूसरा जो चर्चा करने वाले हैं एसएससी के बारे में, वो इसकी वैकेंसी के बारे में। तो जैसा आप जानते हो एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सभी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जॉब प्रोवाइड करवाने की बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्टें आपको ऑप्शन देता है, जिसमें आप अपनी वरीयता और योग्यता एबिलिटी अनुसार अपने मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार आप पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। जिसके अंदर सभी 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, 4200 की होती है, 2800 2400 ग्रेड पे की होती है। पहले 4800 की डब्ल्यू भी होती थी, लेकिन अभी आजकल सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर जो डब्ल्यू आता था वो फुल हो गया है, तो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी अवेलेबल नहीं होने। 4800 वाली वैकेंसी आजकल एसएससी नोटिफिकेशन में नहीं आ रही है, बाकी 4600 वाली, 4200 वाली सभी वैकेंसियां अवेलेबल हैं। जिसके अंदर अपन अगर चर्चा करें तो जैसे मान लो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी जो आपके सामने आपको दिख रही है, जिसके अंदर एएस
एएसओ जो होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो सेंटर सेक्रेटरीट वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर। और आपको मैं जो हमारे वेरीफाइड सोर्स से जो हमें अभी तक की न्यूज़ मिली है, क्योंकि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी सीजीएल 2025 के अंदर आपको मैं बता दूं, टेंटेटिव वैकेंसी लगभग अभी 13,700 प्लस वैकेंसियां अभी तक आ चुकी हैं। 13,700 वैकेंसी अभी तक आ चुकी हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं जो 4600 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है, वो लगभग अभी तक 2300 वैकेंसी जो है वो 4600 ग्रेड पे वाली है। जिसके अंदर और भी महत्वपूर्ण, मैं आपको जो हमारे पास अवेलेबल जानकारी है, जो कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर है वो 1300 प्लस वैकेंसी तो इसमें सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर की है। तो आप अपने कंधों पे 3 स्टार लगाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण आपको वर्दी एक्साइज की पसंद है और जॉब पसंद है, तो आपके लिए ये 2025 का नोटिफिकेशन और सीजीएल वैकेंसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और बाकी जो वैकेंसी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, एग्जामिनर हुआ, प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, ये सब, और अदर मिनिस्ट्री के अंदर जो एएसओ वगैरह हुए, वो सब आपके लिए 4600 ग्रेड पे के अंदर आएंगे। और जो 4200 ग्रेड पे वाली जो वैकेंसी हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, और इसके साथ ही जो ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाला है वो है। और आपको जो मैं बता दूं, ये सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स ब्यूरो वाले हैं, ये सब 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और ये जो इसके साथ जो मैं बता रहा हूँ, ये 2300 वैकेंसी जो 4600 ग्रेड पे में थी और 13,700 में से, जिसके अंदर ये जो 4200 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है, जो 4200 ग्रेड पे के अंदर आती है, जो ग्रेड पे के अंदर आएंगी, वो वैकेंसी लगभग 7300 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में मैं आपको मैं बड़े राज की बात बताता हूं, लगभग 6700 वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके सामने इस बार आ रही है। जो अभी शायद इसमें इन्होंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले में, लेकिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो उसका जो हमारे आरटीआई के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई है, ऑफिस में सीबीडीटी डिपार्टमेंट 6000 लगभग 700 वैकेंसी सीबीडीटी आएंगी, जिसमें लगभग हर स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अपना मन चॉइस स्टेट भी अगर लेना है तो अच्छी रैंक के साथ इस बार सिलेक्शन लेना है। 4200 ग्रेड की अच्छी जॉब है, पहली बार इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो 7300 अभी जो अवेलेबल वैकेंसी 7300 है 4200 ग्रेड में, उसमें उसके अंदर लगभग 6700 वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आने वाली है। तो आप ये खास तौर से ध्यान रखना, लगभग 6700 वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आने वाली है। तो इसके लिए आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और जो बची हुई लगभग 3700 से 4000 जो वैकेंसी है, वो 2400 से 2800 ग्रेड पे के अंदर, 2400 से 2800 ग्रेड पे के अंदर जो बची हुई लगभग 3700 से 4000 जो वैकेंसी है, वो इसके अंदर आएंगी, जिसके अंदर अपने सीजी के ऑडिटर अकाउंटेंट वगैरह हुए, सीजीडीए के ऑडिटर हुआ, और टीए हुए, सीबीडीटी के, एक्साइज के, पोस्टल असिस्टेंट, होटल असिस्टेंट हुआ, इसके साथ ही यूडीसी वगैरह हुए, ये सब वैकेंसियां जो है वो 2400 से 2800 ग्रेड पे के अंदर आएंगी, जो लगभग अभी तक 4000 वैकेंसी है। और एक्सपेक्टेड वैकेंसियां आने वाले टाइम में, अभी तो एग्जाम भी लगभग, जैसे एग्जाम की डेट भी हम अपन डिस्कस करेंगे तो अभी आगे है, तो इसलिए वैकेंसियां और भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने जो महत्वपूर्ण काम है प्रिपरेशन करने का, उसके ऊपर फोकस रखें, फॉर्म फिल कर दें, और फॉर्म भरते टाइम कैटेगरी वगैरह का वो विशेष रूप से ध्यान रखें, फीस वगैरह टाइम फिल करके फाइनल सबमिट करके अपनी प्रिपरेशन फोकस करें। और इसकी जो मैं एग्जाम की डेट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, तो जिसके अंदर आपको मैं अभी बता दूं कि इसकी जो अभी तक टेंटेटिव क्या लगभग श्योरिटी है, क्योंकि अभी जो 4 जुलाई को फॉर्म कंप्लीट लास्ट डेट जब चली जाएगी, तो उसके बाद इन्होंने एग्जाम कराने का जो टारगेट एसएससी ने ऑफिशियली रखा है, वो लगभग नहीं, श्योर रूप से 13 अगस्त से 30 अगस्त तक अलग अलग डेट को अलग अलग फेज में एग्जाम करवाएगा, 13 से 30 अगस्त तक। तो आपके पास ज्यादा टाइम रहा नहीं है, जून लगभग खत्म होने को है, लगभग 10 दिन आपके पास बचे हैं। तो जुलाई और अगस्त में 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो लास्ट एग्जाम के पहले 5-7 दिन तो अपन वैसे भी पैनिक में या रिवीजन में निकाल देते हैं, तो सिर्फ आपके पास 1 महीना, मुश्किल से 1 या 100 महीना बचा है, तो जिसके अंदर आपको अपना सब कुछ अपना योगदान देना है, और जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें पढ़नी है, वो सब कवर करनी है, रिवाइज करना है, और फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आप विशेष रूप से अभी टायर फर्स्ट एसएससी का जो टायर फर्स्ट एग्जाम है, उस पर फोकस करना है, जो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। तो इस पे आपको महत्वपूर्ण
ध्यान रखना है एग्जाम डेट का। और मेंस जो एग्जाम है इसके बाद जब प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो मेंस लगभग इन्होंने दिसंबर में लेने का प्लान रखा है। तो ये तो मैं आपको बता दी फॉर्म के बारे में, एग्जाम की डिटेल के बारे में और वैकेंसियों की कौन सी क्या वैकेंसी है। अब थोड़ा सा जो आपके कंफ्यूजन था कि कंफ्यूजन तो मैंने आपका दूर कर दिया कि कैटेगरी का फॉर्म सर्टिफिकेट आप अवेलेबल रखो, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो रिजर्वेशन जो है तो इसलिए उसमें सिर्फ रिजर्वेशन की जो चर्चा ऐसी है कि जैसे आपको सबको पता है ये वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी का जो है वो ओबीसी लगभग 27% ओबीसी का है और एससी का 15% है और एसटी का 7.5% रिजर्वेशन आता है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% आता है और जो बचा हुआ है वो यूआर में चला जाता है, लगभग 40.5% के आसपास जो है वो यूआर में चला जाता है। तो ये इनका वर्टिकल क्राइटेरिया होता है। हॉरिजॉन्टल में पीडब्ल्यूडी या फिर स्पोर्ट्समैन, अदर एक्स सर्विसमैन वगैरह ये कुछ पोस्टें जो या एक्स्ट्रा जो मानते हैं वो इसके जो टोटल रिजर्वेशन होता है उसी के अंदर बढ़ जाती है, कुछ जो इनका परसेंटेज होता है उसके हिसाब से। बाकी मोस्टली ये जो आपके सामने इनका अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है वो रफली ये होता है। तो और सर्टिफिकेट का जो इश्यू है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप जो महत्वपूर्ण जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम की टिप्स और एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। जैसे हम आपको मैंने बताया कि पायनियर एकेडमी की जो पूरी टीम है वो आप एक अनुभवी और इस जिस मार्ग पे आप जा रहे हो उस मार्ग से वो लोग निकल के अनुभव लेके आए। मैं खुद WSSC के अंदर सिलेक्टेड हूँ, जो अपने अनुभव आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा और महत्वपूर्ण टॉपिक्स और चीज़ें भी आपके सामने लाता रहूँगा। जो हमारी रेगुलर जो टीम है जिसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा मोहन सर जो मैथ्स के स्पेशलिस्ट अपने आप में खुद सिलेक्टेड हैं, 2-3 सिंगल, ये सिर्फ एक बार के सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं उनके मल्टीपल सिलेक्शन है। हाँ, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी को समाज के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ देना होता है, तो इसलिए वो उनका फील्ड जो है वो टीचर लाइन की फील्ड में आके आपके लिए ये प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और चेतन सर जो है वो इंग्लिश आपके सामने इंग्लिश के स्पेशलिस्ट एसएससी के अंदर हैं जो आपको इंग्लिश लेके आएंगे। और जीके के अंदर भी मोस्टली जीके के लोग इतना फोकस करते नहीं है, लेकिन हम प्रीलिम्स में स्कोर महत्वपूर्ण है तो क्वालिफाई महत्वपूर्ण है, इसलिए बराबर फोकस जीके पे भी रखते हैं। उसके अंदर भी महत्वपूर्ण हमारे पास 2-3 फैकल्टियाँ हैं। रीजनिंग के अंदर हमारे पास 2 प्रशांत सर और करमपाल सर इंपॉर्टेंट फैकल्टी हैं। तो जो चारों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और हमारी पूरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ 24/7 सिलेबस से लेके एग्जाम प्रिपरेशन, मास्टर स्ट्रेटेजी से लेके टेस्ट सीरीज से लेके फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। तो जिसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब एग्जाम फॉर्म फिल हो गया, वैकेंसी आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया, एग्जाम की डेट का आपको पता है। तो अभी जो महत्वपूर्ण काम बचता है वो काम ये है कि आप लोगों को अपनी तैयारी पे फोकस कैसे करना है, उसके अंदर सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण याद रखना हमारा अनुभव, हमारी पूरी टीम का अनुभव जो है वो आप लोगों के अनुभव भी आपको पास रहता ही है। हम हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। टेस्ट सीरीज कभी भी मत भूलना। आप अगर नए हो चाहे आपने पुराने हो, अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज हमेशा एवरी वीकेंड या एवरी 3 डेज या एवरी डे आप इस पे टेस्ट सीरीज पे विशेष रूप से ध्यान रखना। क्योंकि जो अपन तैयारी करते हैं, जो अपन रिवीजन करते हैं, अगर अपन टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो अपने को अपना इवैल्यूएशन होगा नहीं, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, किस पे अपने को फोकस करना चाहिए, किस में अपने को अपनी प्रिपरेशन इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक अपना वीक है उस पर अपने को फोकस करना चाहिए, तो वो सब अपन उससे वंचित रह जाएंगे। और इसमें देखो ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो पूरे इंडिया का टॉप 1 एग्जाम है, जिसमें अपन अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट से कंपीट नहीं करते हो, ऑल इंडिया सभी कैंडिडेट से कंपीट करते हैं। लगभग 15, 20, 25 लाख फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर मुश्किल से प्रीलिम्स में क्वालिफाई होकर 2 या 2.25 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं और मेंस में जाते जाते वो जो डाटा है वो लगभग 20 या 30 हज़ार के आसपास आ जाता है। तो ये जो कंपटीशन, इसके अंदर जो कंपटीशन का जो क्राइटेरिया है वो आप एक्सट्रीम लेवल पे मान के ले चल सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन भी जो है वो एक्सट्रीम से प्रो एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए, जिसके तहत ही अपन उनसे कंपीट करके उनके आगे
जा पाएंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके एंड जीएस, ये चारों सब्जेक्ट पे भी प्रीलिम्स के हिसाब से फोकस रखो। मेंस का अपने पास टाइम मिल जाएगा, अगस्त के बाद दिसंबर तक लगभग एग्जाम है, तो लगभग 4 महीने 5 महीने आपको मिल जाएंगे। और तो इसलिए प्रीलिम्स के अंदर विशेष रूप से आप अपनी जो स्पीड है उस पर फोकस करो। कोई अगर सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस करो, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस पर अपनी कमांड इंप्रूव करो, जिसके साथ साथ और रिवीजन बराबर करते रहो। टेस्ट सीरीज स्पेशल रूप से मैंने जैसा आपको बोला, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू रखो, उसको इवेल्युएट करो कि अपने नंबर मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं, उनमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, टाइम आपको प्रीलिम्स में 1 घंटा मिलेगा, तो इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आपको अभी से काम करना पड़ेगा, तब जाके 1.5 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट जो है एग्जाम से पहले आपको फील होने लगेगा। और मैं आपको कह रहा हूं हमारे अनुभव से कि अगर अपनी तैयारी उस बुलंदी तक है जिस बुलंदी तक अपन लेके जाना चाहते हैं, और एग्जाम चाहती है कि बंदा जो है वो इस लेवल तक आएगा, तब मैं उसका सिलेक्शन सुनिश्चित करूंगी। एग्जाम खुद बोलती है, तो उस लेवल से भी आगे के लेवल तक अगर जाना है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ही बड़ा खेल है इसके अंदर। एसएससी के अंदर टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है आजकल, और स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट आने लगे हैं हर एरिया के, हर स्टेट के, और अपने क्षेत्र में हर सब्जेक्ट को कवर करके अपने वो जो महत्वपूर्ण जो 200 नंबर के जो मार्क्स है, आपने अभी लास्ट में देखा 2024 वाले में भी प्रीलिम्स का लगभग कितना 150 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। इतना पॉसिबल पहले था क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी में कोई कमी मत रहने दो। हमारी पूरी टीम आपके साथ डेडिकेशन से लगी हुई है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट या महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आपको डेली हम क्लास में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑनलाइन ऐप पे हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना पूरा टाइम सदुपयोग करते हुए, एक भी क्षण वेस्टेज ना करते हुए, क्योंकि कल पे कोई चीज ना दे, कल का कोई भरोसा नहीं है इस दुनिया में। जैसा आप ही रिसेंटली 1-2 स्टूडेंट हुए, मैं इस टाइम नहीं लेना चाहता नाम, तो आपको पता ही है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कल के ऊपर कोई भी चीज आप मत फॉरवर्ड करो। कल कुछ नहीं होता, आज और अभी होता है। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना चीजों पे इधर उधर गोसिप करते हुए सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखना है, और अपने गोल जो है हमेशा गोल फिक्स कर लो। मेरे को एसएससी के अंदर ये पोस्ट लेनी है, इस पोस्ट पे मेरे को सिलेक्ट होना है, इसमें मेरे घर वालों का, मेरे समाज का और मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस गोल के अंदर है, इस पोस्ट के अंदर मैं इस पोस्ट को लेके रहूंगा। पहले वो फोकस कर लो, फिर उसकी पोस्ट के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो उसको आप डेली अपने इंप्रूवमेंट करो। कहाँ कमी है उसको आप डेली फाइंड आउट करो, और उसके इंप्रूव करने की कोशिश करो। और मैं आपको बता दूं एक छोटी सी टिप्स लास्ट में जाते जाते देना चाहूंगा। सोने से पहले हमेशा, मैं कहता आया हूं ये बात, बाकी लोगों को भी कहता हूं, उनको तो पता है, आपको यहां भी कहना चाहता हूं, सोने से पहले मात्र 1 मिनट आप ये हमेशा जब सोने जाओ रात को, तो ये 1 मिनट अपने आप को देके आंख बंद करके ये सोचना कि आज के दिन में मैंने क्या किया है, कहां मेरी कमी रही हो, कहां मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर अगले दिन उसके हिसाब से आपने आज जो इवेल्युएट कर रहे हो रात को सोने से पहले कि आज मेरे ये कमी रही, मेरे को ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो अगले दिन से वो चीज रिपीट होना बहुत कम हो जानी चाहिए, उसका परसेंटेज कम हो जाना चाहिए। धीरे धीरे आप अनुभव करोगे 4-5 दिन के अंदर आपकी चीजें सारी रूटीनली एक लाइन में हो जाएंगी, और आप जो चीजें हर्डल आप जो फेस कर पा रहे हो वो आप नहीं करोगे। तो ये सब चीजें जो आपकी हम शेयर कर रहे हैं वो हमारे अनुभव के साथ साथ आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण काम आएंगी। बाकी भी आगे हमारी टीम जो है आपसे जुड़ी रहेगी, जिसके अंदर आगे भी जिस हमारा जो अभी स्पेशल बैच इसके लिए सीजीएल के लिए जो चल रहा है वो अभी 25 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर अभी भी जुड़ना चाहते हो अपने साथी लोगों के लिए जो वंचित रह गए, तो बिना झिझक के, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो इसी हिसाब से रहेगा कि अभी फोकस प्रीलिम्स पे करके आपको क्वालिफाई कर दे। जो रेगुलर जुड़ रहे हैं उनके तो इश्यू नहीं है, क्योंकि उनकी तो प्रैक्टिस है, कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको तो इश्यू नहीं आएगा। तो आप अभी लेटेस्ट भी जुड़ सकते हो। पूरी टीम डेडिकेशन के साथ जुड़ी हुई है, और महत्वपूर्ण बैच आपके सामने सुबह मॉर्निंग में चल रहा है, इवनिंग में भी दूसरा बैच चल रहा है। तो आप हमारी टीम जो पूरी डेडिकेशन के साथ आपके साथ
दिन रात एक करके लगी हुई है। तो हम भी चाहते हैं आप भी अपना तरफ से अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखे, अपना 100% दो, जिससे आपको आपके मनपसंद की जो पोस्ट मिले तो हमें भी गर्वान्वित महसूस हो, आपके घर वालों को भी गर्व महसूस हो और आपको भी महसूस हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इतना ही ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूँगा। आगे आपको हमारी टीम और हम लोग मिलते रहेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। और कोई भी समस्या हो तो हमारी टीम हमसे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। फॉर्म के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कर सकते हो, वो हमारी टीम पूरी स्पेशल बना रखा है हमने डाउट सॉल्विंग के लिए कि किसी का अगर फॉर्म में प्रॉब्लम है, टेक्निकल टीम बैठा रखी है, वो आपको हेल्प करेगी। और बाकी सब चीज़ों के लिए भी हम पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।